भगवान श्री कृष्ण के शरीर पंच भौतिक तत्व से बना हुआ था। पंच भौतिक तत्व मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 प्रकार के तत्व से बना हुआ शरीर को पंच भौतिक शरीर बोलते हैं, जो भौतिक शरीर है। हम सब जीव का शरीर जो है भौतिक शरीर है। हम जीव चिन्मय आत्मा श्री कृष्ण के अंश है। क्या श्री कृष्ण के शरीर भी भौतिक था और उसके बाद वो शरीर त्याग करके गोलक धाम में वैकुंठ लोक में चले गया? नहीं, भगवान श्री कृष्ण के शरीर और भगवान श्री कृष्ण की आत्मा में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। भगवान हमारे जैसा नहीं कि हमारा शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। नहीं, भगवान के शरीर और आत्मा में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। कुछ लोग महाभारत के मौसल पर्व का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखिए, मौसल पर्व में लिखा है भगवान श्री कृष्ण का शरीर त्याग करा, श्री कृष्ण ने शरीर त्याग करा और उन शरीर को लेकर के अर्जुन ने दाह संस्कार किया, ऐसा पूरा लिखा है। लेकिन आप भागवत ग्रंथ पढ़िए, उसमें किसी प्रकार का दाह संस्कार का वर्णन नहीं। भगवान श्री कृष्ण आपने लीला को समाप्त करते हुए वैकुंठ लोक में अर्थात गोलोक वृंदावन में चले गया। वहाँ पे किसी प्रकार का दाह संस्कार का बात नहीं है। तो क्या हम भागवत को माने या महाभारत को माने? दोनों बात सत्य है। देखिए, भगवान के कार्यकलाप साधारण जीव के बुद्धि और उनके बुद्धि तंतु में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें महापुरुष का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रश्न के सॉल्यूशन भगवान श्री कृष्ण ही भगवत गीता में दिया है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 4th अध्याय के 9 नंबर श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति ततः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरा दिव्य जन्म और कर्म को भलीभांति जान लेता है, वह शरीर त्याग करने के बाद उनको इस जगत में पुनः आना नहीं पड़ता है, अपितु मेरा धाम को प्राप्त करते हैं। अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र उसका छूट जाते हैं। अर्थात जो मेरा जन्म और कर्म को भलीभांति जान लेता है। इसीलिए भगवान का जन्म कर्म ये जानना अति कठिन चीज़ें हो और उसको जानने के लिए हमें महापुरुष के पास जाना चाहिए। अभी देखिए, भगवान श्री कृष्ण 16,108 स्त्री को शादी किया। इस बात को लोग कितना व्यंग्यात्मक रूप में संसार में अपप्रचार भी किया गया है। क्या आप भगवान हैं? भगवान के जन्म और कर्म ये संपूर्ण दिव्य है। क्या आप ये काम कर सकते हैं? आपके द्वारा तो एक स्त्री भी पालित पोषित नहीं हो पाते हैं। गलत काम करके भी उसका उदाहरण देता है। और भगवान श्री कृष्ण जो 7 साल की उम्र में एक विशाल गिरिराज जो 22 किलोमीटर 21 किलोमीटर तक फैला हुआ है और 21 किलोमीटर की ऊंचाई है, वैसा गिरिराज गोवर्धन को एक छोटे अंगुली में 7 दिन 7 रात रखा, उसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण एक विशाली कालिया नाग के फन पे नृत्य किया, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। भगवान ने दो बार वृंदावन में ब्रज की लीला में दो बार उन्होंने अग्नि को पी लिया, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं करेंगे। हाँ, श्री कृष्ण के रास रचाया, लड़कियों के साथ घुमा। अरे जिस समय वो रास रचाया है उनके समय था 7 साल उम्र। 7 साल में किसी बच्चा की कितना काम उत्तेजना हो सकता है? नहीं, ना सर है ना पैर है, बीच में से बात कहना शुरू कर देता है। ये सब लीला को भलीभांति जानने के लिए, उसके सच्चाई को समझने के लिए हमें निरपेक्ष भाव से किसी महापुरुष के चरणों में जा कर के आत्मसमर्पण करना और उनको सेवा शुश्रूषा के द्वारा उनसे प्रश्न करना, तो वो महापुरुष आपको कृपा करके सारे तत्व समझाएंगे। न कि अपने मनमाने ढंग से कुछ भी समझ में आ जाए और बकते जाएंगे, ये गलत है। शास्त्र के तत्व इतना गहरा होता है, इतना उसके अंदर गाढ़ होता है कि उसको आप सीधा सीधा पढ़ के नहीं समझ सकते हैं। वेद वाक्य ही ऐसा है। भगवान श्री कृष्ण के जो कर्म है, जन्म है, लीला है, वो सब जो है गूढ़ है, उसको आप सीधा सीधा समझ नहीं सकते। भगवान शरीर त्यागे या भगवान शरीर ग्रहण करे या भगवान किसी को मार दे या भगवान मर जाए, वो आपके जो दृष्टि है ना, उस दृष्टि से आप ये सब देखेंगे। लेकिन अपराकृत दृष्टि होने के बाद आप ये सब से ऊपर उठ के देखेंगे कि अरे भगवान तो अपनी जगह पे दिव्य बने हुए हैं, हम जो लीला देख रहा है ये तो संपूर्ण अलग है। हाँ, आप मायामय व्यक्ति है, माया के द्वारा ग्रसित है, आपकी दृष्टि माया के द्वारा ग्रसित है, तो आप किस प्रकार दिव्य वस्तु को समझ सकता है? श्री दिव्य अपराकृत रूप में हमेशा विराज करते हैं।
श्री कृष्ण के शरीर और श्री कृष्ण में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। उनका आत्मा, उनका शरीर एक है, अभिन्न है। उनके नाम, उनके रूप अभिन्न है। उनकी लीला, उनके धाम अभिन्न है। इसमें अंतर पैदा नहीं करना। अगर श्री कृष्ण के शरीर अपराकृत है, उनके नाम, रूप, गुण अपराकृत है, तो कैसे मर सकता है? मरने वाला शब्द सिर्फ हम मनुष्य भौतिक जगत के जीवों के लिए है, न कि भगवान के लिए या भगवान के किसी अवतार के लिए है। ऐसा शास्त्र में बहुत सारे भगवान की लीला है, अवतार की लीला है, जो मायामय जीवों के लिए, जो माया में ग्रसित उन जीवों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न उठ के खड़ा हो जाता है। तो वो उसको समझने के लिए महापुरुष के पास जाना चाहिए। महाजन गतस्य पंथा, महाजन जन गतस्य पंथा। तो महाजन की पंथा, महाजन जिस प्रकार समझे और जिस प्रकार समझावे, उसको हमें सादर रूप में ग्रहण करना। इसमें तर्क उत्थापन नहीं करना। तर्क में भगवान को पाया नहीं जाता है, न तो समझा सकता है और ना तो कोई समझ ही सकता है। कुछ लोगों का कहना भगवान श्री कृष्ण के दिल ही जाके जो है भगवान का पूरा, श्री कृष्ण के पूरा शरीर जला दिया गया, उनके दिल जला नहीं। वही दिल समुद्र में चल चल के जो है जगन्नाथपुरी में गया और वही लकड़ी के रूप धारण करके अभी जगन्नाथपुरी में निवास कर रहा है। वो ऐसा बात का कोई आधार शास्त्र में नहीं मिलते हैं। जगन्नाथ का लीला संपूर्ण अलग है। इनको दिल के साथ किसी प्रकार के अटैच नहीं करना है, क्योंकि इस प्रकार के मनमानी बात से शास्त्रों का जो सिद्धांत तो बिगड़ जाता है, अपशास्त्र का उत्पत्ति होते हैं, जिससे समाज में एक प्रकार का उत्पात और क्लेश होने की संभावना बने रहते हैं।